हेलो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपोलोनियस थ्योरम। अब आप बोलोगे ये थ्योरम है, दैट मींस इसका एक स्टेटमेंट होगा, बट अपोलोनियस थ्योरम का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ नहीं है जो हमें याद रखना है, उसका सिर्फ एप्लीकेशन है जो हमें समझना है। बट वो एप्लीकेशन भी कैसे समझना, बहुत ईजी है। पहली बात, ये थ्योरम क्या करता है? ये थ्योरम रिलेट करता है लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल टू द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मैंने क्या कहा? अपोलोनियस थ्योरम रिलेट्स द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के मीडियन के लेंथ का रिलेशन बताता है उसके साइड्स के लेंथ के साथ। अब ये समझने के लिए मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, तो चलिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल का नाम लेते हैं PQR। क्या कहा? इट रिलेट्स द लेंथ ऑफ द मीडियन। दैट मींस इस ट्राइंगल में एक मीडियन ड्रॉ करना जरूरी है। और मीडियन का मतलब पता है, राइट? मीडियन क्या होता है? इट इज अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। दैट मींस अगर हमें P से एक मीडियन ड्रॉ करना है तो P का जो ऑपोजिट साइड है कौन सा है? वो QR। उसका मिड पॉइंट लेना होगा पहले। तो चले QR का मिड पॉइंट लेते हैं। S तो मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे QS एंड SR इक्वल है। तो इस मिड पॉइंट को जब हम इस P से वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, इस सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। दैट मींस हमें पता है इस ट्राइंगल PQR में PS क्या है? मीडियन। तो पहला कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट हम अपोलोनियस थ्योरम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर एक ट्राइंगल में मीडियन दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज मीडियन के लेंथ को रिलेट करता है साइड्स के लेंथ के साथ। सो दैट मींस मीडियन का होना जरूरी है। तो जब भी हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है और कौन से मीडियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना जरूरी है। हमने लिखा सेगमेंट PS इज द मीडियन। अब रिजल्ट क्या है? इस थ्योरम का रिजल्ट क्या है? ओके, ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये कहता है कि अगर एक मीडियन दिया है, देन अब हम ये जो मीडियन है कौन से वर्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? कौन से वर्टेक्स से? P से। तो P को देखिए, तो यहां से दो साइड्स निकल रहे हैं, राइट है? कौन सा है वो? ट्राइंगल के दो साइड्स PQ एंड PR। तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं हम? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मतलब मीडियन जब वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है वहां से जो दो सेगमेंट्स निकले हैं, रादर सेगमेंट्स नहीं साइड्स निकले हैं, तो हम लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये होगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, मीडियन क्या है? PS। तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस ऑफ द पार्ट स्क्वायर। मतलब ये जो साइड है इसमें मीडियन की वजह से दो पार्ट्स बने, इक्वल पार्ट्स बने, इसमें से कोई भी एक पार्ट का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं बिकॉज दोनों सेम है। तो आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर लिखें या तो हम इसे ट्वाइस ऑफ SR स्क्वायर लिखें, इट इज वन एंड द सेम, कोई भी एक लिख सकते हैं। और ये है अपोलोनियस थ्योरम का रिजल्ट। तो सबसे पहले हम समझ गए अपोलोनियस थ्योरम कब अप्लाई करना है? एक ट्राइंगल में जब एक मीडियन दिया है, याद रखिए जब एक मीडियन दिया है। तो अगर PS मीडियन है तो इस मीडियन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। और रिजल्ट क्या है? वो मीडियन जिस वर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ है वहां पे दो साइड्स जो ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं वहां से ट्राइंगल के, कौन से? वो PQ स्क्वायर एंड PR स्क्वायर, उनका सम, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर का सम, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द इक्वल पार्ट स्क्वायर, एनी वन। आप QS स्क्वायर लिखें या SR स्क्वायर लिखें, इट इज वन एंड द सेम। और जब भी आप ये थ्योरम अप्लाई करोगे तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है, फिर कौन से मीडियन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, और फिर रिजल्ट लिखिए। और रिजल्ट लिखने के बाद हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग याद रखिए अपोलोनियस का, APOLLONIUS, अपोलोनियस थ्योरम। तो आप समझ गए होंगे। तो ये यूज कब होता है? जब हम ये मीडियन का लेंथ, साइड्स का लेंथ, ये सब दिया हुआ है और इसमें से कुछ मिसिंग है, ये फाइंड करना है, तब हम ये थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ, एक और फिगर देता हूँ और बताइए। यहाँ पे मैंने दिया है, देखिए ट्राइंगल ABC है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मींस AD क्या है? मीडियन है। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या ये थ्योरम? आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल में मीडियन दिया है। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप स्टेप कैसे लिखोगे? पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे, ट्राइंगल ABC, मीडियन क्या है? AD। तो आप लिखोगे AD इज अ मीडियन। इसके बाद आप रिजल्ट लिखोगे, क्या लिखोगे? ये मीडियन कहां से ओरिजिनेट होता है? कौन से वर्टेक्स से? A से। तो कौन से साइड्स है जो वहां से ओरिजिनेट होते हैं?
तो वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। क्या लिखोगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? यस, इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखोगे ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पार्ट स्क्वायर, इक्वल पार्ट स्क्वायर। तो आप वहां पे ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर लिखेंगे या ट्वाइस ऑफ सीडी स्क्वायर लिखेंगे, इट इज वन एंड द सेम, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। तो आप समझ गए अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो समझ गए, और इसी पे हम सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।